हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा समाचार के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम प्री बीएसटीसी 2023 जिसके आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं, तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझेंगे। कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या क्या दस्तावेज जरूरी है और फोटो साइन किस प्रकार अपलोड करने हैं, इसके अलावा एग्जाम सेंटर और डिटेल्स कैसे भरनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आप बीएसटीसी का जो एग्जाम फॉर्म है किसी ई मित्र या अन्य की सहायता बिना अपने आप भी कैसे भर सकते हैं, इसकी मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। फीस कैसे भरी जाएगी वगैरह सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। एक प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2023 का 5 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें इन्होंने गाइडलाइन वगैरह सामान्य दिशा निर्देश दिए थे, जिसका वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर लिया है। तो आप एक बार वो विस्तृत विज्ञापन देख लेवे या वीडियो चैनल पे जाके जरूर देखें, ताकि इसमें जो भी आवश्यक निर्देश है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिस नोटिफिकेशन में बीएसटीसी की जो डेट है कि आवेदन पत्र कब उपलब्ध होंगे, कब से शुरू होंगे, कब तक भरे जाएंगे, परीक्षा शुल्क कब तक भरी जाएगी तथा एग्जाम कब तक होगा, इसके बारे में भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र 10 जुलाई से भरे जाएंगे जो 30 जुलाई तक चलेंगे तथा फीस भी 30 जुलाई तक भरी जाएगी। इसके अलावा अगस्त में बीएसटीसी की परीक्षा होने की संभावना है। आप अगर बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ही एक और चैनल एराइज क्लासेस के माध्यम से आप बीएसटीसी का कोर्स या उसकी तैयारी के लिए वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर पर हमारा ऐप उपलब्ध है एराइज क्लासेस के नाम से, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके बीएसटीसी का बैच जो हम बहुत जल्द प्रारंभ करने वाले हैं, तो वहां से भी आप बैच या कोर्स बाय करके वहां से बीएसटीसी की तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत जल्द लगभग 12-13 जुलाई तक वो कोर्स आपको ऐप में मिल जाएगा। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लें तथा वहां से कोर्स खरीदें और बीएसटीसी की अच्छी तैयारी करें। अभी चलते हैं एग्जाम फॉर्म भरने की प्रक्रिया। एग्जाम फॉर्म, ये वेबसाइट जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास एक नया इंटरफेस खुलेगा। नए इंटरफेस में आपको राइट साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में आपका नाम, जैसे आपके नाम में 2 वर्ड है तो एक वर्ड फर्स्ट नेम में, एक लास्ट में, 3 है तो एक मिडिल नेम में बीच में आएगा। और अगर एक ही नाम है तो आप फर्स्ट नेम में भरें। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी और आपको पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। इस पासवर्ड को आपको सोच समझ के संभाल के क्रिएट करना है और उसे आपको याद भी रखना है, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, उस टाइम इसी पासवर्ड से आप लॉगिन कर पाओगे। इसलिए इस पासवर्ड को लिख लेवे, आप बना के लिख लेवे। इसके अलावा आप अपने मोबाइल नंबर और कैप्चा एंटर करेंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी पूरी डिटेल वापस दिखाई देगी। आप एक बार यहाँ से पुनः वेरीफाई कर लेंगे आपकी सारी डिटेल सही है या नहीं। उसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। अगर आपकी डिटेल सही नहीं है तो आप चेंज कर सकते हो, अगर सही है तो आप कंफर्म पर क्लिक करें। कंफर्म करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस खुलेगा, जिसमें बताया गया है कि आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के लिए आपका पंजीकरण स्वीकार किया जाता है। आपको शीघ्र ही एक्टिवेशन लिंक और लॉगिन विवरण युक्त एक पुष्टिकरण ईमेल प्राप्त होगा। पंजीकरण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए ईमेल खोलें और मेल में या लॉगिन पृष्ठ पर दिए गए एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करें और ऑनलाइन फॉर्म भरें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके पास वो ही मेल आईडी आप इस फॉर्म में लगाओगे जो आपके पास अभी चालू है, क्योंकि आपके पास मेल मिलेगा। आप ऐसा नहीं हो किसी ई मित्र वाले की या फिर किसी अन्य की मेल आईडी डाल दे तो वो आपके लिए फिर परेशानी बन सकती है।
क्योंकि अगली बार कभी आपको मान लो पासवर्ड फॉरगेट करने पड़े या फिर किसी ऐसी परिस्थिति हो जिसके लिए मेल आईडी जरूरी हो, तो फिर आपको ई मित्र या जिसकी मेल आईडी लगाई है उसके चक्कर काटने पड़ सकते हैं, इसलिए खुद की मेल आईडी लगाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे ही आप एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर दिए है वो आपसे पुनः मांगे जाएंगे। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर लिखना है और एक ओटीपी जो आपको अपने मोबाइल पे प्राप्त होगा वो ओटीपी आपको दर्ज करनी है। तो हम मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं। मोबाइल नंबर और ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा हुआ है योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेट, यू कैन नाउ लॉग इन विथ योर मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड। अब आपने जो मोबाइल नंबर डाले हैं और जो पासवर्ड आपने बनाए हैं उसके साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। तो अपन को क्लिक टू लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही अपन लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अपने पास वापस वही इंटरफेस खुलेगा जो सबसे पहले खुले था। तो इसमें आपको साइन इन पर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। तो साइन इन पे अपन जैसे ही क्लिक करते हैं तो अपन से लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगे जाएंगे। लॉगिन आईडी में आप अपना मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं या फिर जो मेल आईडी आपने दी है उस मेल आईडी पे आपकी लॉगिन आईडी मिली होगी, आप उससे यूज कर लेंगे। जैसे ही मैंने मेरा मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन किया तो मेरे पास दो इंटरफेस वापस खुले, माई एप्लीकेशन फॉरम और प्रीव्यू फॉरम। इसमें आप मेरे को यहाँ अपन को माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो अपना जो भी एप्लीकेशन फॉरम है, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था, तो वो खुल जाएगा। इसमें आपको सेलेक्ट प्रोग्राम नेम पे क्लिक करना है जिसमें प्री डीएलएड लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक अंडरटेकिंग आएगी जिसमें लिखा हुआ है आवेदन पत्र में कमी या त्रुटि होने, तथ्य छुपाने या गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर आवेदक पत्र को किसी भी स्तर पर निरस्त किए जाने हेतु मेरी सहमति है। मतलब जो आवेदक है, चाहे मैं भी क्यों ना हो, अगर मैं अपने इस प्री डीएलएड या पंजीयक विभाग के साथ धोखाधड़ी करता हूं, गलत तथ्य पेश करता हूं, तो मेरा आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए। डीएलएड के लिए पात्रता के लिए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष, मतलब 12th में न्यूनतम अंक जनरल के लिए 50% और बाकी है जैसे SC STC OBC या TSP एरिया के जो है उनको 45% अंक लाने जरूरी है। इसके बाद मेरे को अंडरटेकिंग क्लिक करना है और ऐड द प्रोग्राम पे क्लिक करना है। जैसे ही ऐड द प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो आगे का इंटरफेस खुलेगा जिसमें एप्लीकेशन डिटेल्स, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, एजुकेशन डिटेल्स, कोर्स सेलेक्ट, एग्जाम सेंटर और प्रीव्यू एंड कंफर्म के ऑप्शन है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन डिटेल पे यहाँ पर क्लिक करना है क्योंकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक इनकम्प्लीट है। आपने सिर्फ नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ भरी है। तो इसमें आपसे कैटेगरी मांगी जाएगी, आपको अपनी कैटेगरी भरनी है। जैसे जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल, SC, EWS, STC, MBC, OBC, जो भी आप कैटेगरी है वो कैटेगरी भरे। फिजिकल डिसेबल्ड, मतलब आप अगर किसी विकलांग श्रेणी से आ रहे हो तो आपको यस करना है, अन्यथा नो। आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई आएगी। फिर नेशनलिटी, आप किस देश से हो, इंडिया, एक ही ऑप्शन आएगा। मैरियल स्टेटस, अनमैरिड या मैरिड, जो भी आप हो, मैरिड या अनमैरिड हो, आप क्लिक करें उस पे। फिर है डिफेंस, पर्सनल, सेल्फ या वार्ड, आप अगर डिफेंस श्रेणी से हो तो यस पे क्लिक करें, माइनॉरिटी में हो तो यस पे क्लिक करें, अन्यथा नो। फिर आपको आधार नंबर, जो मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लिख सकते हो। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ए लिंगुअल माइनर स्टूडेंट्स, आप माइनर स्टूडेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, यस या नो। अगर नो तो नो, यस तो यस लिख दे। क्वालिफाइंग एग्जाम, आपने 12th पास कर लिया है या अभी तक आपके 12th का रिजल्ट आना बाकी है, तो लगभग अभी 12th का सभी बोर्डों का रिजल्ट आ चुका है, तो आप सीनियर सेकेंडरी पास करोगे। उसके बाद अगर आप संस्कृत और वरिष्ठ उपाध्याय, आपके 12th में अगर संस्कृत है तो आप संस्कृत और वरिष्ठ उपाध्याय में यस करें, अन्यथा नो। नो करने के बाद आपको संस्कृत ऑप्शनल का ऑप्शन आएगा, उसमें भी आपको नो ही करना है। और फिर आपको अपनी अकाउंट डिटेल भरनी है। अकाउंट डिटेल में अकाउंट होल्डर पर्सन, कैंडिडेट खुद या माता पिता, 3 ही ऑप्शन आ रहे हैं। पिछली बार क्या था कि इसमें अदर का ऑप्शन आ जाता था जिसमें अपन ब्रदर, फादर, अंकल जो भी है कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन अभी 3 ऑप्शन इसमें कंपल्सरी आ रहे हैं, या तो खुद का खाता होना चाहिए या मम्मी पापा का खाता होना चाहिए। तो मैं कैंडिडेट सेल्फ करता हूँ, फिर मेरे को अकाउंट नंबर वगैरह डालने हैं तो मैं अकाउंट नंबर फिलअप कर देता हूँ। जैसे ही आप अपने
बैंक अकाउंट की डिटेल डाल देंगे, जैसे नाम, नंबर, आईएफएससी कोड और ब्रांच नेम। उसके बाद आपको बोनाफाइड रेजिडेंस का पूछा जाएगा जिसमें राजस्थान, और डिस्ट्रिक्ट का पूछा जाएगा जिसमें आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आप जिस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित रखते हैं। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है, तो मैं मेरा एड्रेस फिल कर लेता हूँ। एड्रेस फिल करने के बाद आपके पास मोबाइल नंबर का एक और ऑप्शन आएगा जिसमें आप गार्जियन के मोबाइल नंबर भी भर सकते हैं, और फिर आपका परमानेंट एड्रेस यदि सेम है तो आप अंडरटेकिंग पे यस कर लेंगे, अन्यथा नो कर लेंगे और पूरा का पूरा एड्रेस आप लिख देंगे। यदि आपके दोनों एड्रेस समान है तो आप अंडरटेकिंग पर यस कर लेंगे। उसके बाद आपको दोस्तों सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपसे आगे फोटो और सिग्नेचर मांगे जाएंगे। फोटो की साइज 100 KB से कम होनी चाहिए और सिग्नेचर की भी साइज 100 KB से कम होनी चाहिए। तो आप फोटो एवं साइन डाल देंगे। फोटो एंड साइन मांगने के बाद आपको जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो थंब इमेज मांगा जाएगा जिसमें आपको अपने राइट हैंड का थंब इंप्रेशन आपको देना होगा। थंब इंप्रेशन देने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपको आगे का इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, जिसमें आप अपने 10th और 12th की एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख लेंगे। आपको जिस बोर्ड से आपकी 10th हुई है उस बोर्ड का नाम लिखना है। आप राजस्थान बोर्ड से है तो राजस्थान का नाम आएगा, अगर सीबीएसई बोर्ड से है तो सीबीएसई का नाम आएगा। अगर आपकी बोर्ड आरबीएसई है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें कौन से ईयर में आपकी 12th हुई है आप वो लिख लेंगे। इस तरह आप अपनी पूरी की पूरी डिटेल भर लेंगे। डिटेल भरने के बाद आगे का प्रोसेस इस तरह आप अपनी सारी डिटेल भर लेंगे। अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो आप रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक कर लेंगे। जो आपने पीछे भरा था उसमें भी अगर आप लिखते तो आपके ये सारे कॉलम डिफॉल्ट होते नहीं भरे जाते। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे वापस क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो पॉपअप आएगा, प्लीज रिकन्फर्मेशन दैट यू हैव फिल्ड ऑल एजुकेशन डिटेल्स प्रॉपर्ली। सिलेक्शन फॉर दिस प्रोग्राम वुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन डाटा एंटर्ड बाय यू है, नो फर्दर क्लेम्स फॉर चेंज विल बी एंटर्ड। आप अपने 10th और 12th की डिटेल पुनः चेक कर लें। आपका सिलेक्शन उसी स्थिति में होगा जब आपकी डिटेल सही होगी। यदि आपके 12th में आपने परसेंटेज मान लो 45 या 50% से कम भर लिए तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। उसके बाद आपको करेक्शन का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कोर्स सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा जिसमें आप जनरल से पढ़ना चाहते हो या संस्कृत से या दोनों से। आपके पास 3 ऑप्शन या 3 टिक आएंगे जिसमें से आप जनरल या बोथ जो भी आप करना चाहते हो। मैं जनरल से पढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद मैं सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद मेरे से 3 सेंटर मांगे गए, तो अपन को 3 जो अपन के नजदीकी या जहां अपन अभी रह रहे हैं वहां के अपन सेंटर भर सकते हैं। जैसे मैं पहला जो भी मेरा ऑप्शन है मैं उसमें करता हूं, जैसे झालावाड़, बाड़मेर, बीकानेर, मैंने 3 सेंटर्स चूज कर लिए। उसके बाद फिर से सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद पुनः मेरा जो मैंने फॉर्म भरा है उसका प्रीव्यू मेरे सामने आ गया है। मैं सारी डिटेल चेक कर लेता हूं। चेक करने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा आई कंफर्म द अबव। उस अंडरटेकिंग को आपको सिलेक्ट करना है और कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास एक पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू कंफर्म एंड सबमिट, यू विल नॉट बी एबल टू एडिट फॉर फ्रॉम लेटर। एक बार आप पुनः यहाँ चेक कर लेंगे, इसके बाद किसी भी तरह की एडिटिंग की संभावना नहीं है। यह स्पष्ट कह रहा है कि मैं किसी भी प्रकार की करेक्शन डेट नहीं देने वाला हूं, इसलिए आप एक बार पुनः चेक कर लें। फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करें। फिर आपको 450 का पेमेंट करना होगा। आप पेमेंट किस माध्यम से करते हैं तो पेमेंट गेटवे में आईसीआई बैंक का ऑप्शन आ रहा है। पेमेंट टाइप ऑनलाइन है। फिर अगर आप वहां ऑफलाइन करवाना चाहते हैं तो ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन ही पेमेंट होगा, ऑफलाइन किसी तरह का पेमेंट नहीं होगा। तो आईसीआई बैंक ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एसबीआई या अदर बैंक, नेट बैंकिंग। आप इसमें से किसी भी
उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग या अदर बैंक नेट बैंकिंग, किसी को भी सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हो। 450 रुपए का पेमेंट होगा, प्रोसीड टू पे करना है और फिर आपके पास पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पेमेंट गेटवे का ऑप्शन खुल चुका है। इसके बाद आप 450 रुपए पे करें और अपनी प्रिंट आउट लेके संभाल कर रख ले, फिर आप BSTC की तैयारी में जुट जाए। और आपने अगर तैयारी शुरू कर दी है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक आपने शुरू नहीं की है तो जुड़िए हमारे साथ। हम एक नया प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, एक नए चैनल के साथ, BSTC की बैच जो हमने शुरू कर रखा है YouTube पर, और बहुत जल्द हम एराइज क्लासेस के ऐप में भी बैच लॉन्च कर देंगे। तो आप हमारे साथ जुड़िए। शिक्षा समाचार YouTube चैनल से आप समस्त जानकारी जो आवेदन फॉर्म है या नई नई भर्तियां है उनसे जुटा पाएंगे, और उनकी तैयारी के लिए आप एराइज क्लासेस YouTube चैनल से जुड़े, ऐप डाउनलोड करें तथा वहां से अपनी तैयारी जारी रखें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद।